नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आज रात से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, पहले सप्ताह में बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में तेज सर्दी का एहसास बढ़ता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी। फिलहाल राजस्थान में आसमान साफ नजर आ रहा है। 3 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में होने वाली बारिश से सर्दी बढ़ेगी। आज रात पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। वहीं हवा में नमी की वजह से ओस और कोहरे में बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर बीती रात की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य कर्मचारियों के डीए में 9 से 15% तक बढ़त, जुलाई 2022 से मिलेगी राशि। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने राज्य में 5वें और 6ठे वेतन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। भत्ते में होने वाले संशोधन को शासन की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सीए की मुहर लगने के बाद अब 1 जुलाई 2022 से ही बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। पुष्कर सरोवर घाट पर जगमगाएंगे 1.5 लाख दीप, सीएम गहलोत की मौजूदगी में होगा दीपदान। राजस्थान का विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आगामी 1 से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मेले का शुभारंभ करेंगे। इस साल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में भी दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। यहाँ सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान किया जाएगा। करीब 1.5 लाख दीपों से घाट जगमगाएंगे। चुनाव से पहले जनजातियों को लुभाने की कोशिश, एक मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम गहलोत। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनजातीय समुदाय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच साझा करेंगे। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। मानगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है और यहाँ नेताओं के दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनजातियों को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू, जनता को लुभाने में जुटे नेता। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 में होगा। बीजेपी, कांग्रेस और रालोद के नेताओं ने अभी से टिकट के लिए गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं। इसके लिए वे वोटरों से नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। भरतपुर की नई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने दीपावली से पहले ही अपने प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। कई विधानसभा सीटों पर दीपावली के अवसर पर मिलन समारोह आयोजित किए गए। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर किरोड़ी लाल का कटाक्ष। दीपावली स्नेह मिलन में शामिल हुए भाजपाइयों को संबोधित करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किए, तो वही सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल करार देते हुए कहा, सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। जब से सरकार बनी है तब से अंदर भीतर सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई जारी है, जिसके चलते प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है। किरोड़ी ने कहा, गहलोत ने सीएम तो मैं ही रहूंगा का टंटा कर लिया, जिसके चलते प्रदेश की कांग्रेस सरकार धक्कमपेल में चल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट फिर आमने सामने। राजस्थान कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के नेता आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान की तरफ से बयानबाजी बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब फिर से नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले आरटीडीसी धर्मेंद्र राठौर पर दूसरे गुट ने निशाना साधते हुए उनको चापलूस बताया है। गहलोत बोले, भाजपा घबरा चुकी, इसलिए मोदी हर सप्ताह गुजरात आ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे के बाद मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिन 5 राज्यों में गए वहां राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना की तारीफ की। राहुल गांधी ने गुजरात में 11 वादे किए हैं, वो सरकार बनने पर लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार के विरोध में लहर है। भाजपा सरकार कॉमन सिविल कोड जैसे नए कानून लेकर आ रही है, जिसका कोई तुक नहीं है। भाजपा घबरा चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हर सप्ताह गुजरात आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार कमेटी बना रही है। आरबीएसई प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए करे अप्लाई।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आज बिना विलंब शुल्क के आवेदन किया जा सकता है। विलंब शुल्क के साथ 7 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भिजवाने होंगे। परीक्षा 18 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। अहमदाबाद में रेल सेवा से जुड़ेंगे डूंगरपुर और उदयपुर। 6 साल बाद एक बार फिर से अहमदाबाद से डूंगरपुर और उदयपुर रेल सेवा से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के असारवा स्टेशन से रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी बीच उदयपुर से दूसरी ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। डूंगरपुर समेत 6 स्टेशन पर वर्चुअली कार्यक्रम होंगे। इसे लेकर रेलवे की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।